नमस्कार दोस्तों, ये देखिए 7वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। लेट से आया लेकिन दोस्तों आ ही गया। तो चलिए हम इसको अच्छे तरीके से आपको बता देते हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो हम 7th क्लास के साइंस और सोशल साइंस का आपको क्वेश्चन बताए थे क्या वो पेपर में हूबहू मिला था। अगर हूबहू मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वही थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रहता है, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाकी दोस्तों इधर तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ का भरना है, कहाँ का नहीं भरना है, क्योंकि आप डेली भरते ही हैं तो आपको ऊपर वाला सब समझ में आ गया होगा। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अब 6 गो प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। ये हमारा है दोस्तों, देखिए ऑलरेडी देखिए हम अभी तुम लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये अभी जो तुम लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये देखो, तो यहाँ पर है, लेकिन इसका आंसर हम पेंट नहीं किए। वही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम देख लीजिए, लेकिन आंसर यहाँ पर पेंट नहीं है, इसलिए यहाँ से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एकदम सेम टू सेम दोनों क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन नंबर है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि कौन है, शिवमंगल सिंह। तो शिवमंगल सिंह सुमन आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ख नंबर है, हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ एक निबंध है तो निबंध हो जाएगा। ग नंबर है, कठपुतली गुस्से से उबलती, तो गुस्से है यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग गुस्से भर दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, आपका ग नंबर तो हो गया। घ नंबर, मुरली वाले के पास 57 कितनी मुरली थी, है ना। तो यह 57 आप लोग टिक लगा दीजिएगा। अगला है, पांडु की 2 रानियां थी, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न का आता है। और दूसरा का कौन नंबर है, पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है। हाँ बिल्कुल, ये सही हो जाएगा। तोता चांद एक कुर्सी घसीटती हुई लाई, नहीं गलती है। स्वर संधि का 5 भेद होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये सही हो जाएगा। घ नंबर है, नदिया को माँ बनाने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, नहीं गलत हो जाएगा। पांडु के 5 पुत्र थे, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो बस आपका 2 को सही है, क और ग नंबर, बाकी सब गलत है। अब दोस्तों तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दिखाया कि उधर आंसर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आपको आंसर देकर बता रहे हैं। स्तंभ अ और स्तंभ ब को सही सही मिलाना आपको करना है। तो कौन नंबर है, गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नभ हो जाता है। दिन का विलोम हो जाता है रात, और नल का आग हो जाता है पर्यायवाची शब्द। जिसकी ग्रीवा सुंदर उसे सुग्रीव कहते हैं। आँख का खुलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान होना, ठीक है। ये आप लोग मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। पता है कैसे जुड़ना है, मैं बता देता हूँ। अभी देखो मैथ का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन ग्रुप में भेज दिए हैं। देखो सबसे पहले आप काम करना, रुक जाओ हम आपको बता देते हैं, अभी चिंता आप लोग ना करिए, ठीक है। अभी आप लोग चिंता मत करिए। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना, ठीक है। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना, और यहाँ पर आप लोग आइएगा सर्च बार में और लिखिएगा स्टडी प्लस, स्टडी प्लस लिखकर सर्च करिएगा। जैसे आप लोग स्टडी प्लस लिखकर सर्च करेंगे तो क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, ग्रुप भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टडी प्लस वाले पर आ जाना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम का ऑप्शन दिखाई दे देगा, नहीं दिखाई देगा तो 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा ना इधर, उस पर क्लिक करना, ये दिख जाएगा। तो हाफ ईयरली एग्जाम पर क्लिक कर देना। अब इसमें दोस्तों देखना हिंदी का कहाँ ऑप्शन है, ये हिंदी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले जाना, यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना ये ज्वाइन कर लो। बाकी यहाँ से पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस पर क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे देखो ग्रुप ओपन हो जाएगा। अभी देखो सोल्यूशन करके मैथ का भेजे हैं, अगर आपको यकीन नहीं होगा देख लो, तुम लोग यकीन नहीं करोगे इसलिए देखो, ये 8वीं क्लास का है, 8वीं क्लास का, ये 7वीं का है, 7वीं का, देख लो सब सोल्यूशन करके भेजे हैं। लड़का सब लाइक भी किया है, देख लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी लड़का सब लाइक भी किया है। तो आप लोग इस ग्रुप में ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 20 शब्दों में उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन नंबर, तोतो चान पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो तोतो चान पुस्तक जापानी भाषा में लिखी हुई है।
ख नंबर है पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? पापा खो गए नाटक में कौवा सबसे बुद्धिमान लगा। ग नंबर है राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था? राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम था चुन्नू मुन्नू थे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है घ नंबर, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कठपुतली वह अपने पैरों पर खुद चलना चाहती थी, इसलिए उसको गुस्सा आया। अंग नंबर है हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो उत्तर लिखेंगे प्रकृति के तत्व जैसे बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और घाटियों की प्रशंसा की है। अब दोस्तों अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, 50 शब्द में उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 5 नंबर का। कौन नंबर है हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? अथवा काका कलेकलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो पक्षी इसलिए पिंजड़े में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है। पिंजड़ा उनकी प्रकृति की स्वतंत्रता को छीन लेती है, यही इसी कारण दोस्तों। अब दोस्तों अगला इसका ख नंबर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? या फिर मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो उत्तर लिखेंगे पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कह रही थी। ठीक है, अब दोस्तों आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन जो अकेले क्वेश्चन 10 नंबर का है, 6 नंबर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। क्या वो वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर से नहीं पहुंचा पा रहे थे? और अगला है हम पक्षी उन्मुख गगन के शीर्षक कविता का अर्थ लिखिए। तो लड़की नन्ही सी होने का कारण अवोधी थी, इसलिए उसे अपने पिता का नाम और घर का पता मालूम नहीं था और न वह बता सकती थी। इस कारण सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो ये हमारा टोटल हो गया कितना नंबर का? तो टोटल आपका कंप्लीट हो गया 50 नंबर का। तो लाइक कर दो यार, कमेंट भी नहीं करो, लाइक भी नहीं करो, सब्सक्राइब भी नहीं करो, कर दो यार, प्लीज़ कर दो ना।